हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एरिस्टोटल क्लासेस। सो इनसे मिलिए। ये जो बैठे हैं यहाँ पर सोचते हुए, विचार में डूबे हुए, इनका नाम है एरिस्टोटल। ये है मेरे गुरु, ये है मेरे टीचर। ये रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर मुझे पढ़ाते हैं। तो ये जो मुझे पढ़ाते हैं वो मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो इसलिए मैंने इस इनिशिएटिव का नाम रखा है एरिस्टोटल क्लासेस। जो ये पढ़ाते हैं मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे प्लेटो को सोक्रेटिस ने पढ़ाया तो प्लेटो ने वो सब लिखा, उनको डेडिकेट किया। तो वैसे ही ये जो मुझे पढ़ाते हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्या मोटिवेशन है क्या एजेंडा है इन क्लासेस का एक ही एजेंडा है, टू अंडरस्टैंड। हमें चीज़ें समझना है। हमें एजुकेशन चाहिए, हमें समझना है। सो कैसे समझना है हमको? रियल, ओरिजिनल, ट्रुथ, एकदम चीज़ें जैसी है मूल अवस्था में, उस अवस्था में हमको उनको समझने का ट्राई करना है। हमें वाइड जाना है, जितना डाइवर्स हो सकता है उतना डाइवर्स जाना है, उतने एस्पेक्ट्स कवर करना है किसी एक चीज़ को समझने के लिए, और उतना ही डीप जाना है। ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, ये एजेंडा है। और आज इन्होंने बताया मुझे, एरिस्टोटल ने, कि आज का टॉपिक है वो है गवर्नमेंट या सरकार। ठीक है। सो सरकार क्या होती है? ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट? क्या होती है सरकार? क्या है? कैन यू सी इट? हैव यू मेट गवर्नमेंट? ठीक है। क्या टाइप्स होते हैं इसके? क्या फंक्शंस होते हैं इसके गवर्नमेंट के? ठीक है। क्या पावर्स होती है इसके पास? क्या चैलेंजेस होते हैं गवर्नमेंट के? ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। बहुत टॉपिक ऐसा इसमें हैवी लगता नहीं हमें, बट क्योंकि हमें टॉपिक इतना हैवी लगता नहीं, इसलिए हम उसको उस तरीके से पढ़ते नहीं हैं कभी उतने डेप्थ में। बट पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें या इन जनरल भी हम देखें, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट गवर्नमेंट इन डेप्थ। ठीक है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट? ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना एकेडमिक पर्सपेक्टिव से। ये लेक्चर आई विल ट्राई टू कीप फन, बट दिस इज एकेडमिक काइंड ऑफ थिंग। सो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है एकेडमिक्स में, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझनी है, तो ये इसमें आप कंटिन्यू करो। अदरवाइज गो लिव योर लाइफ। फालतू इसमें टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि लंबा होगा। बट अगर समझना है, कुछ करना है, तो ठीक है, गो अहेड। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमारा है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो कोशिश करेंगे समझने की हम कि गवर्नमेंट क्या है। देखो, ऐसा होता है कि लोगों से मिलके समाज बनता है। ठीक है, इंडिविजुअल मेक्स फॉर्म्स सोसाइटी, बनाते सोसाइटी। सोसाइटी के कुछ होते हैं अफेयर्स। ठीक है, जब लोग ग्रुप में आते हैं तो उनके होते हैं अफेयर्स। ठीक है, अफेयर्स मतलब वैसे वाले अफेयर्स नहीं। अफेयर्स वैसे वाले, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स। समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हमको साथ में लेकर करनी होती हैं। एक इंसान अकेला रहता है ना, तो उसके ये सारे अफेयर्स का जो काम है वो कम हो जाता है। इसलिए जिसको ज्ञान चाहिए होता है, ठीक है, जिसको अंदर जाना होता है खुद में, जिसको रियल नॉलेज परस्यू करना होता है, वो अकेला हो जाता है, सॉलिट्यूड में चला जाता है, इसलिए जंगल चले जाते हैं। ठीक है, ये अफेयर्स करना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो वो उसमें लगा पाओगे ध्यान में, टाइम और एफर्ट्स एनर्जी सब बचेंगे। ठीक है, बट जो सोसाइटी में नहीं रहता, या तो वो एंजल होगा या तो डेविल होगा। किसने कहा था? बताना कमेंट्स में। ठीक है। सो बिकॉज वन नीड्स सोसाइटी, सोसाइटी इज वेरी असेंशियल फॉर देम, सो वी फॉर्म सोसाइटी, वी लिव इन सोसाइटी। ठीक है। सोसाइटी तो बन गई, बट इनिशियल क्या था? इनिशियल स्टेज में था केओस। था नहीं था, यह सब कुछ बढ़िया था, प्यारा प्यारा था, नहीं था, केओस था। उस केओस को रिजॉल्व हमें करना पड़ेगा। तो हम एक इंस्टीट्यूशन बनाने के बारे में सोचते हैं जिसको हम नाम देते हैं स्टेट।
कि एक स्टेट होगा भाई जो ये केओस को रिजॉल्व करेगा। ये केओस वायलेंस भी हो सकता है, इरेगुलरिटीज़ भी हो सकता है, ठीक है, लैक ऑफ सिक्योरिटी भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे, आगे छोड़ो, अभी ये पढ़ते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो इनिशियली हम बोलते हैं कि इनिशियली क्या था, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। इसका मतलब जो पावरफुल था वो अपने हिसाब से काम करता था, और जो लेस पावरफुल थे उन पे रूल करता था। ऐसा तो हमें आज भी देखने को मिलता है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में मत्स्य न्याय। क्या बोलते हैं, मत्स्य न्याय। मत्स्य मतलब फिश, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और वो छोटी मछली उससे छोटी मछली को खाएंगे। इस तरीके से ये चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। आपको कोई कभी भी खा सकता है। जंगल जाओ, कभी गए हो जंगल सफारी पे, आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर शेर आ जाए सामने या कोई भी और जानवर सामने आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप वेपन्स लेके नहीं चल सकते, आप उन पे कुछ नहीं करोगे। अगर आप वहाँ पे मारे जाते हो तो ये प्योरली एक इंटरटेनमेंट के कारण हुई हुई डेथ होंगी, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी इनिशियली। सिक्योरिटी नहीं थी तो आपने क्या किया, आपने सबने मिलके, ये जितने लोग थे ना, इनने मिलके अपने जो राइट्स थे वो स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, कि भैया हम एक दूसरे को मारने के सारे राइट्स आपको देते हैं। लेकिन अब दिख हम एक दूसरे को मार क्यों रहे थे, हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे, उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो हमने इनको सारे राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए और बोला कि आप हमारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करोगे। स्टेट ने बोला ठीक है। तो ऐसे स्टेट बना, एस फॉर स्टेट, एस फॉर सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। एक सोसाइटी की सुप्रीम अथॉरिटी कौन होता है, उसका स्टेट होता है। बिना स्टेट के कोई ग्रुप नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये बात है। स्टेट अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पर। स्टेट क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है। एज फॉर स्टेट, एज फॉर सुप्रीम अथॉरिटी, एज फॉर सोसाइटी, सोसाइटी की सुप्रीम अथॉरिटी को स्टेट बोलते हैं, ठीक है। पर एक्चुअली पता है क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट समझता है, जिसको हम देख सुन समझ नहीं सकते, बस इमेजिन कर सकते हैं। ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में होता है, ठीक है। ये एक आइडिया है, इधर कोई नहीं देखेगा एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट को अभी। सो ये जो स्टेट है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये हम सोचते हैं दिमाग में। इमेजिन करो, हमें ऊंचाई पर कोई चीज़ रखने के लिए, थोड़ी सी ऊंचाई पर, हमारे हाइट की ऊंचाई पर रखने के लिए एक चीज़ बनानी है। तो सोचो क्या बनाओगे, एक अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म है ना, जिसके 4 लेग्स होंगे। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है टेबल का। अब हर जगह अलग अलग टेबल्स बनती हैं, बट वो जो वस्तु बन रही है उसको हम टेबल का एक मटेरियलाइज्ड फॉर्म बोलेंगे। टेबल, जो टेबल है वो हमारे माइंड का एक आइडिया है, ठीक है। तो वैसे ही स्टेट एक आइडिया है। मॉडर्न डे जो स्टेट होता है उसके 4 एलिमेंट होते हैं, पता ही होगा आपको कौन कौन से होते हैं। दे शुड बी टेरिटरी, दे मस्ट बी पॉपुलेशन, देयर हैज़ टू बी सोवरेनिटी, ठीक है, एंड देयर इज गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज द फोर्थ एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टेट, समझ रहे हो। स्टेट बनाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, टेरिटरी होना चाहिए। सहारा डेजर्ट में बन जाएगा क्या स्टेट, क्यों, टेरिटरी ही नहीं है। टेरिटरी है लेकिन क्या वहाँ पे रिसोर्सेज है, नहीं। टेरिटरी मतलब लैंड प्लस रिसोर्सेज, रिसोर्सेज नहीं है। पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है। सहारा डेजर्ट में पॉपुलेशन भी नहीं है। पॉपुलेशन क्यों नहीं, क्योंकि यही नहीं है। तो जहाँ पे टेरिटरी रहेंगी, रिसोर्सेज रहेंगे, पॉपुलेशन रहेंगी, वहीं पर बनाने के बारे में सोचेंगे हम, स्टेट। थर्ड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, सॉवरेंटी होना चाहिए।
सॉवरेंटी का मतलब होता है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का ना होना। ठीक है, आपको कोई नहीं बताएगा आपकी फैमिली में कि आपको कैसे अपने अफेयर्स को डील करना है। एक जो शादी का कार्ड आया है उसमें जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, आपको अपने फाइनेंसेस कैसे डील करना है, आपको कैसे रिश्ते रखना है अपने रिश्तेदारों से, कोई नहीं बताएगा। तो इस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर्स का ना होना यही होता है एक्सटर्नल, हाँ सॉरी, एक्सटर्नल फोर्सेस का ना होना, यही होता है सॉवरेंटी, संप्रभुता। आप लोग सॉवरेन है, आपकी फैमिली सॉवरेन है। ठीक है, सो वैसे ही स्टेट भी सॉवरेन होता है। उसके बाद बनती है गवर्नमेंट। सो स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, गवर्नमेंट एक रियल मटेरियल चीज़ है। गवर्नमेंट इज मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। ठीक है, सो ये चीज़ है। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नमेंट को कहाँ प्लेस कर सकते हैं। ये एक एलिमेंट है स्टेट का, है ना, बहुत असेंशियल एलिमेंट है, मटेरियलाइज्ड फॉर्म है काय का, स्टेट का। तो गवर्नमेंट इज दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो हमें दिखाई देता है एक सुप्रीम अथॉरिटी, वो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, स्टेट एक आइडिया है, उसको मटेरियलाइज कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो फिर अब यहाँ समझो ये क्या क्या लिखा है, सब बातें ये समझो। ठीक है, तो स्टेट सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, स्टेट से क्यों समझ रहे हैं हम, क्योंकि सोसाइटी में आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए हमें स्टेट की ज़रूरत होती है। स्टेट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, चलो देखेंगे आगे अभी। ठीक है, बट स्टेट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। ठीक है, इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेंटी। गवर्नमेंट जो कॉन्क्रीट विजिबल फॉर्म होता है ना स्टेट का, वो होता है गवर्नमेंट। ठीक है, सो स्टेट एक आइडिया है, तो आइडिया परमानेंट होते हैं हमेशा इन नेचर। जब पॉल साइंस पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि आइडियाज आर परमानेंट इन नेचर। बट गवर्नमेंट जो हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सबसे यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन क्या है जो आप डे टू डे लाइफ में फेस करते हो, जिसमें आप रहते हो, फैमिली। फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आप लोगों के बीच एक स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंडिंग है, एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ पावर है ना, कि इन्हीं लोगों के बीच में कौन डिसाइड करेगा कौन नहीं करेगा। तो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं बेसिकली ह्यूमन अफेयर्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होगा वो स्टेट होगा। ठीक है, तो ये टेम्पररी इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, कभी किंग का शासन रहेगा, कभी डेमोक्रेसी रहेंगी, कभी डिक्टेटरशिप आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा, इसलिए टेम्पररी इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे हम आगे। तो बेसिकली इतना समझ में आया कि गवर्नमेंट कहाँ से आया, ये एक एलिमेंट है स्टेट का। स्टेट क्या, राज्य, राज्य, सुप्रीम अथॉरिटी टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। हम लोग क्या सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग ग्रुप्स में रहते हैं, हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए एक सुप्रीम अथॉरिटी की ज़रूरत होती है जो मेक श्योर करेंगे कि सब लोग सिक्योर रहे और अपना क्या करें, काम अपने हिसाब से करें। हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है। तो ये सब कौन देगा, स्टेट देगा। स्टेट डायरेक्टली तो कुछ होता नहीं, एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, तो कौन देगा, गवर्नमेंट देंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट क्या होती है, एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है। गवर्नमेंट कभी भी इनफॉर्मल नहीं हो सकती। गवर्नमेंट एक फॉर्मल अथॉरिटी होंगी दैट रूल्स अ स्टेट, मेक्स लॉज, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, मेंटेन ऑर्डर। ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, ठीक है, टू मैनेज सोशल अफेयर्स। ठीक है, सो ये चीज़ है। हो गया, आया समझ में। सिंपल वर्ड्स में देखो तो गवर्नमेंट क्या है, मशीन है सर। क्या है गवर्नमेंट, मशीन है सर। ठीक है, जो क्या करती है, विल ऑफ द स्टेट को कैरी आउट करती है। विल ऑफ द स्टेट क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, वेलफेयर प्रोवाइड करना, बेटर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, डाइवर्सिटी को केटर करना, ठीक है, डेवलपमेंट देना। ये सारी चीज़ें क्या है, विल ऑफ द स्टेट। अगर ये विल नहीं है तो स्टेट मालाफाइड है। समझ रहे हो, अगर अच्छे इंटेंशंस नहीं है स्टेट के तो वो स्टेट सही नहीं है। तो सिक्योरिटी देना, वेलफेयर करना, कोऑर्डिनेशन बेहतर करना, डाइवर्सिटी को केटर करना, डेवलपमेंट देना, ये विल ऑफ द स्टेट्स है। ये कौन करता है केटर, एक मशीन बना के रखी है हमने विच इज़
गवर्नमेंट। इस मशीन के टूल्स कौन कौन है? पीपल उसके टूल है, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स होते हैं, वो टूल है। इसके पास इनके फिर बाबूज होते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, वो एक टूल है इनका, ठीक है। इसके बाद सिटीजन्स अपने आप में एक टूल है, क्योंकि उन्हीं के लिए तो हो रहा है। सो ऐसा है गवर्नमेंट का ये काम है। थोड़ा बहुत समझ में आया? हम खुद भी गवर्नमेंट का पार्ट होंगे, कभी कभी हम गवर्नमेंट को बाहर से देखेंगे, कभी कभी हम गवर्नमेंट का पार्ट अंदर से होंगे। आगे बढ़े, आया थोड़ा बहुत, आया समझ में, इग्नाइट हुआ चीज़ें थोड़ी बहुत। अब जैसे स्टेट के क्या होते हैं, यही समझो यार। स्टेट के एलिमेंट होते हैं ना 4, वैसे ही गवर्नमेंट के 4 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब समझते हो? एलिमेंट का मतलब होता है, ये टेबल बनाई थी ना हमने, अगर इस टेबल में से एक भी इसका पैर गिरा दो, हटा दो, तो गिर जाएंगी टेबल। तो वैसे ही अगर एक भी एलिमेंट को हटा दो, तो ये जो चीज़ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बच ही नहीं जाएंगी, ठीक है। तो 4 चीज़ों से मिलके गवर्नमेंट बनती है। अथॉरिटी होना चाहिए, जो गवर्नमेंट हमने बनाई है उसके पास कमांड होनी चाहिए। भाई वो कुछ क्या करना है, लॉ एंड रूल्स बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको कोई कमांड तो रहे, उसके पास कोई राइट तो रहे, ठीक है। लेजिटिमेसी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वरना क्यों कोई कहेगा कि भाई तुम हमारे लिए रूल बनाओ। सोसाइटी साथ में आई थी ना, एक स्टेट बनाने के लिए, एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट के लिए भी पब्लिक एक्सेप्टेंस चाहिए ना, ठीक है। हाँ, फोर्सफुली कर रहे हो वो अलग बात है, अगर आप पावर्स का यूज़ करके कर रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। जैसा डिक्टेटर्स करते हैं, जैसा मोनार्क करते हैं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, एक्सेप्टेंस के साथ हो तब गवर्नमेंट है वो, ठीक है। उसके बाद पावर होना चाहिए। पावर क्या होती है? क्या होती है पावर? पढ़ा होगा ना, साइंस में, साइंस पढ़ी है, कुछ कुछ भी पढ़ा है। पावर की क्या डेफिनेशन है? पढ़ना जाके, पावर की डेफिनेशन बताना यहाँ पे क्या होती है। सो पावर क्या करता है? आपका वर्क डन कराता है ना। सो ये होती है पावर। सो किसी चीज़ को करने के लिए आपको पावर चाहिए। अगर सुबह उठ के आपको जाना है जॉगिंग करने, तो आपको पावर चाहिए होगी, बिना उसके पॉसिबल है क्या? नहीं ना, शरीर में पावर रहेंगे तभी तो जा पाओगे, ठीक है। विल पावर चाहिए होंगे कि हाँ भाई उठना है, जाना है, करना है। सो ये चीज़ है, ये पावर है। और उसके बाद, ये सब होने के बाद आप इंस्टीट्यूशंस बनाओगे। क्या होते हैं इंस्टीट्यूशंस? बताया था मैंने, हर इंस्टीट्यूशन का एक सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। हर इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है किसी काम को मैनेज करने के लिए। सो ये 4 एलिमेंट्स है गवर्नमेंट के, चारों मिलके एक गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं। सो ये एक चीज़ हो गई। सो अब हम थोड़ा सा रिविजन करते हैं। सुप्रीम अथॉरिटी, सोसाइटी साथ में आई, एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाई विच इज़ स्टेट। स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसके 4 एलिमेंट होने चाहिए, होते हैं। अर्थशास्त्र जो था ना कौटिल्य का, उसमें सप्तांग थ्योरी की बात की गई, 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। बट मॉडर्न स्टेट में हम 4 एलिमेंट्स देखते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेंटी और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, पावर, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसमें से किसी को भी हटा दो तो ये सब गिर जाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस की बात हम करें, जैसे प्रेसिडेंट ऑफिस है, एक इंस्टीट्यूशन है अंडर स्टेट। स्टेट का किस पार्ट में आएगा? गवर्नमेंट के पार्ट में आएगा। तो ये चीज़ें समझने की होती है। प्रेसिडेंट के पास क्या अथॉरिटी है? वो तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख होता है, वो पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नमेंट का, उसके नाम पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये अथॉरिटी है उनकी। लेजिटिमेसी कैसे होती है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं, ठीक है। और पावर क्या होती है उनके पास? लिखी हुई है, बहुत सारी पावर है, पार्डनिंग पावर से लेकर के पीएम को सेलेक्ट करना, उनको शपथ तो हाँ, उनको शपथ दिलवाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लीडर चुनना लोकसभा का, ये सब उनका, ये पावर्स है उनकी। इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होते हैं, प्रेसिडेंट अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अरे यार, ये कौन आ गया इधर?
कुछ भी अच्छा करने जाओ लोग आ जाते हैं परेशान करने। चलो ठीक है, तो समझ में आया, छोटा मोटा स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। अब हम समझेंगे टाइप्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑन द डिफरेंट बेसिस। ठीक है, पहले तो हम फॉर्म की बात करेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है गवर्नमेंट का, उसके बेसिस पे हम टाइप समझेंगे। तो इनिशियली हमने समझा ना, इनिशियली क्या था, सब स्कैटर्ड थे सोसाइटी, एक दूसरे को मारते पीटते थे, वॉयलेंस थी, इनजस्टिस था, तो इसलिए हमने क्या बनाया, क्या बनाया, हमने बनाया स्टेट। स्टेट का एक पार्ट है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस बेसिस पे हो रहा है, उससे डिसाइड होगा कि वो टाइप कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में आती है। तो हम हिस्टोरिकली देखें तो मोनार्की होती थी, किंग या क्वीन होगा, ठीक है, वो रूल करेगा। आज भी कई जगहों पर हमें देखने को मिलती है मोनार्की, ठीक है, कहीं कहीं एब्सोल्यूट मोनार्की, कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब जो मोनार्की है वो नॉमिनल है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे मेजर पावर है। ठीक है, कहीं जगह एब्सोल्यूट मोनार्की, जो मोनार्क कहता है वही होता है। सो ये हिस्टोरिकल चीज़ है, जहाँ पे ऐसा हो रहा है ऐसा समझिए कि वो चीज़ थोड़े पिछले दौर में जी रहे, मेडिवल फिनोमिना है ये मोनार्की वाला। ठीक है, अब इनको हटा के जब लोग अपने हाथों में ले लेते हैं पावर, सत्ता, सरकार, जब लोग ही सरकार बन जाते हैं तो फिर आती है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी बहुत सारे टाइप्स की होती है, इंडिया में वी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इतने सारे लोग हैं ना, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं फॉलो कर सकते, हम सब जाके स्टेट के अफेयर्स को नहीं डिसाइड कर सकते, डील कर सकते, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजते हैं जो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। और डेमोक्रेसी अगर डिस्टॉर्ट हो जाए, जहाँ पे जो पर्सन रूल कर रहा है वो विदाउट कंसेंट कर रहा है, फोर्सफुली कर रहा है, सप्रेसिव हो रहा है, ऑप्रेसिव हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर का क्या एग्जाम्पल है, चलो छोड़ो, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फॉर्मेशन की बेसिस पे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब एक बात सुनो कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, एक बार पीछे चले थोड़ा सा, अरे वाह बहुत सारी जगह, बहुत बढ़िया। हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना वो लेवल्स में होती है। ठीक है, ऐसा सेंटर लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, लोकल लेवल होता है। ठीक है, सेंटर लेवल, इसका मेन जो काम होता है वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ट्रेडिशनल फंक्शन जो होता है ना वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और भी चीज़ें करता है। तो ये सेंटर बना के रखता है सबको एक साथ। ठीक है, जिसको हम यूनियन सेंटर जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में न्यू दिल्ली सेंटर है, ठीक है, यूएसए का वॉशिंगटन सेंटर है, ठीक है, बीजिंग, टोक्यो, ये सारी चीज़ें। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम होता है। उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है लोकल लेवल पे। ठीक है, लोकल लेवल पे मतलब थोड़े छोटे लेवल पे जाके, अब सेंटर ही ये सब तो नहीं करेगा, सो हमको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट चाहिए होती है। ठीक है, हम स्टेट्स में डिवाइड करते हैं एक बड़े एरिया को, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और एक एक स्टेट का एक एक एडमिनिस्ट्रेशन हम देते हैं। जैसे इंडिया बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ है, उसी तरीके से सबके रिक्वायरमेंट्स अलग है ना इंडिया में, सबकी इंटरेस्ट अलग है सारे स्टेट्स के। तो क्या हम बिहार में जो पॉलिसीज लगाएंगे वही केरला में लगाएंगे, वही असम में लगाएंगे, वही मणिपुर, वही जम्मू कश्मीर में लगाएंगे? नहीं, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग है, उसको केटर करने के लिए अलग अलग हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलिसीज। तो अलग अलग स्टेट्स बनाए हमने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर लोकल लेवल, यहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, ये कंप्लीट वेलफेयर के लिए बनाते हैं हम लोकल लेवल पे गवर्नमेंट। ठीक है, सो तीन तीन लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, लेवल्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो जो पावर होती है ना मोस्टली इन दो लेवल्स में होती है, सेंटर में और स्टेट में कंसंट्रेटेड होती है ना। पढ़ते भी हम लोग, टसल होता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का। पंचायत म्यूनसिपालिटी के पास क्या पावर है भाई, कोई पुलिस नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, क्या पावर है? सेंटर के पास फोर्स रहता है, ठीक है, मिलिट्री है, सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर वेपन है इंडिया के पास। ठीक है, स्टेट के पास क्या रहता है, बस पुलिस रहती है। हमारे पास क्या है लोकल लेवल पे, कुछ नहीं, हम खुद ही अपनी पावर है। सो ये चीज़ है। तो ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में फिर क्या होता है, एसोसिएशन के तीन तरीके होते हैं सेंटर और स्टेट एसोसिएशन के। पहला होता है कन्फेडरेशन। ठीक है, कन्फेडरेशन क्या होता है, कन्फेडरेशन में होता है कि जो स्टेट्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो कभी भी सेंटर को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेग्जिट हुआ, ठीक है, ईयू से निकल गया ब्रिटेन,
तो ये कन्फेडरेशन का एग्जाम्पल है। सबसे लूज सेटिंग होती है कि जो आपका जो वो है ना स्टेट है वो चला गया छोड़ के, ठीक है। उसके बाद आता है कन्फेडरेशन के बाद आता है फेडरेशन। फेडरेशन कौन है? यूएसए। जो स्टेट्स होते हैं वो एक सेंटर फॉर्म करते हैं, अपनी कुछ पावर्स जो होती है वो सेंटर को देते हैं, मोस्टली फॉरेन पावर, मिलिट्री पावर्स, और बाकी अपना अफेयर्स करते हैं। जो काम है अपना एडमिनिस्ट्रेशन वाले वो अपना काम अपना खुद काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या? फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर। ऐसा मानते हैं कि इंडिया भी फेडरल स्ट्रक्चर है, बट हम इसको क्वासी फेडरल में रखेंगे, जिसको हम समझेंगे, जिसको हम बोलेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे सेंटर पावरफुल होगा स्टेट से, ठीक है ना? ऐसा ही है ना इंडिया में। क्यों? क्योंकि फेडरेशन जो यूएस फेडरेशन बना है वो बना है कमिंग टुगेदर मॉडल पे। 13 कॉलोनीज थी, 13 स्टेट्स थे, मिल के आए, उन्होंने बनाया यूएसए। यहाँ पे हमको सबको जोड़ के बनाना पड़ा इंडिया, ठीक है। हम होल्ड करके रखे, ये एक साथ आए थे, इसलिए इसको कमिंग टुगेदर मॉडल बोलते हैं फेडरलिज्म का। हमारा है होल्डिंग टुगेदर मॉडल, हमको जोड़ के रखना पड़ता है, वरना सब टूटने के लिए तैयार है। द्रविडियन स्टेट की मांग होती है, खालिस्तान की मांग होती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स चाहते हैं कि हम अपना अलग चले जाए, बीच में विदर्भ की मांग होती है, ठीक है। सो ऐसे सब टूटने के लिए रेडी खड़े हैं। सो इसलिए वी नीड टू हैव प्रॉपर होल्ड ऑन स्टेट्स कि ऐसा ना हो। सो इसी इसी बेसिस पे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, 3 तरह की, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। जहाँ पर सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा स्टेट से, वो क्या होगा? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जहाँ पे सेंटर और स्टेट एक ही पेडेस्टल्स पर खड़े होंगे, वो होगा क्या? वो होगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि इंडिया वो है, लेकिन इंडिया मोर ऑफ अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और तीसरा मैंने जो बताया था कन्फेडरेशन, वो एक्चुअली गवर्नमेंट उस तरीके की है ही नहीं, वो एक क्या है? कन्फेडरेशन एक एक एसोसिएशन है जो हम करते हैं फॉर बेटर इकोनॉमिक पर्पसेस। ईयू क्यों बनाया? अफ्रीकन यूनियन क्यों बनाया? ठीक है। सो वो सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पे जो एसोसिएशंस होते हैं वो उसको उसमें हम रखते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट के हमने लेवल्स देखे, अब गवर्नमेंट के आप क्या देखो? ऑर्गन्स देखो। क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। होता है नहीं होता? हर गवर्नमेंट किसी भी लेवल की उसमें ये सब रहेगा। जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए हमेशा। बात होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ काम करने की या अलग अलग काम करने की। जब साथ काम करते हैं, जैसे कि इंडिया में करते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। इतना डाइवर्स हमारी कंट्री है ना, हम दोनों को जैसे कि यूएसए में करते हैं अलग अलग, हम अलग अलग रखना अफोर्ड नहीं करते। कोई डिसीजन ही नहीं होगा, सेपरेशन ऑफ पावर अगर हम दे देंगे ना, ये इधर जाएंगे ये इधर जाएंगे, बीच में कोई आएगा ही नहीं, तो कोई डिसीजंस होंगे ही नहीं, शट डाउन हो जाएगा, और हम अफोर्ड नहीं करते शट डाउन करना, ठीक है। इसलिए हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गए, ठीक है। तो एक लेवल्स के बेसिस पे हमने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे अलग अलग लेवल्स होते हैं, उस बेसिस पे यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया ऑर्गन्स के बेसिस पे कि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें हम कैसे गवर्नमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। हाँ, अब आओ हिस्टोरिकल, मैंने सेंस में बताया था ना आपको कि क्या फंक्शन होता है गवर्नमेंट का। हिस्टोरिकल फंक्शन, ट्रेडिशनल फंक्शन, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, ठीक है। मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी है, नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फॉरेन रिलेशन क्यों करते हैं? ताकि कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हमारे ऊपर ना कर सके। ये सब क्या है? सिक्योरिटी पर्पसेस, ठीक है। ये हो गई पुरानी बात। अब आते हैं मॉडर्न स्टेट्स की बात, जहाँ पे स्टेट्स को वेलफेयर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट वायलेंस नहीं है, हमारे पास है स्ट्रक्चरल वायलेंस और कल्चरल वायलेंस, ठीक है। स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होती है? जो सोशल लेवल पे एग्जिस्ट करती है, जैसे कि इनइक्वालिटी, है ना। और कल्चरल वायलेंस क्या होती है? जो इंडिविजुअल लेवल पे परसिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, और लोगों का उसका लोगों की तरफ से उसका पूरा एक्सेप्टेंस होता है। जैसे कि कई जगहों पर दहेज का एक्सेप्टेंस है, ठीक है। कई जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म, ये सबको सही माना जाता है, जो कि गलत है एक्चुअली, ठीक है। एसोसिएशन डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें गलत है। ये भी एक टाइप का वॉयलेंस है। ये जब आप यूहान गाल्टन की थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वॉयलेंस 3 तरह की होती है, डायरेक्ट, स्ट्रक्चरल, कल्चरल। सो डायरेक्ट वॉयलेंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने वो बना दिया,
इन वायलेंसेस का क्या, तो इनको देने के लिए हम बनाएंगे क्या, वेलफेयर। इनको देने के लिए हम वेलफेयर करेंगे, एजुकेशन देंगे, हेल्थ केयर देंगे, पॉवर्टी देंगे। क्यों है ये सारी चीज़ें, क्यों हैं? स्टेट स्ट्रक्चरल वायलेंस है ये। कोई पुअर है, ठीक है, पॉवर्टी उसके लिए वायलेंस है, वो आगे सोच ही नहीं पाएगा, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो काहे का डेवलपमेंट होगा? फिर अगर डेवलपमेंट, ये सब डेवलपमेंट के लिए तो किया ना हमने, कोऑर्डिनेशन के लिए, तो फिर काहे के लिए बनाया स्टेट? तो स्टेट मेक श्योर करेगा कि आपकी पॉवर्टी हटे, सोशल सिक्योरिटी मेंटेन करेगा। सो ये सारे फंक्शन होते हैं, बेसिकली दो फंक्शन होंगे, पहला सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दूसरा वेलफेयर करना, SW। दो ही चीज़ें समझो इसमें। आगे बढ़े, चलो, नहीं बदलना, यही रखना है हमको। हाँ, ये तो पढ़ लिया अपन ने, है ना, लोकल, स्टेट, सेंटर, ये तो पढ़ लिया ना हमने। लोकल का काम क्या है, सेंटर का काम क्या है, पूरा पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। फॉरेन जो पॉलिसी बनाता है वो भी सिक्योरिटी के लिए बनाता है। अब वो सिक्योरिटी पता है मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है। एक होती है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, आप जिन हम जिस सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हमारा लैंड नहीं जाना चाहिए बाहर, है ना, चाइना हमारा लैंड ना छीने, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात होगी। फिर होगी एनर्जी सिक्योरिटी की बात, तो ये सारी सिक्योरिटीज उसमें आएंगी। सिक्योरिटी का भी किसी दिन अलग दिन पढ़ेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी के भी एस्पेक्ट्स सब टाइम के साथ बढ़ेंगे ना। सिर्फ कोई हमको मार दे, हमें हमारा कत्ल कर दे, वो सिर्फ वही तो थ्रेट नहीं है। आज बहुत सारी चीज़ें होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे अगेंस्ट, हमारे पैसे लेके कोई भाग जाए, ठीक है, हमारी कोई गाड़ी चुरा ले, तो वो सारी चीज़ें भी है ना, तो वो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स बहुत बड़े हो गए। वो चीज़ें ये करती है, स्टेट बनाते हैं हम ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, ठीक है। पुलिस का होना सिविल अफेयर्स के लिए है पुलिस यहाँ पे, ठीक है। एग्रीकल्चर का देखना, हेल्थ देखना, अपने लॉज बनाना स्टेट करता है। और लोकल लेवल पे होती है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लोगों का होता है यहाँ पे पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइज तरीके से, मतलब इनको थोड़ी बहुत पावर देते हैं और आप अपने अफेयर्स आपस के खुद करो। स्टेट तक के बात नहीं आनी चाहिए कि स्टेट के अगेंस्ट चला जाओ, आपस की जो चीज़ है संभाल लो भाई, अपने अपने हिसाब से। थोड़ी पावर आपको भी दे देंगे, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो लो तुम भी टेस्ट करो डेमोक्रेसी थोड़ी सी, ऐसा है। ये हमने समझा कि ये सारे हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये है उनके ऑर्गन्स। हर लेवल पे हर गवर्नमेंट का ऑर्गन रहेगा, हमेशा याद रखना है ये, ठीक है। इसको पॉज करो वीडियो को, हाँ अब करो, ठीक है, और पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इनको पढ़ो, एग्जाम्पल्स पढ़ो, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम किस तरह की डेमोक्रेसी है, किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, किस टाइप ऑफ कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं। पढ़ो थोड़ा सा इसको, इधर पढ़ो ये दो कॉलम्स, और इधर जाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्या है क्या नहीं है इसमें, क्या हम और कुछ ऐड कर सकते हैं, अगर है तो बताओ फिर कमेंट्स में। मुझे पता है तुमने कोई पॉज वॉज नहीं किया, वेट कर रहे हो आगे बढ़ने का, रुका हूँ मैं, चलो छोड़ो। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के फंक्शंस और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। कौन कौन से लेवल्स पे कौन कौन से काम होते हैं, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी तो यूनियन का ही है, ठीक है, जैसे कि हमने बोला, पर स्टेट भी इसका काम करता है ना। पुलिस होती है, आपस के जो सिस्टम है, आपस के जो ग्रीवांसेस हैं, वो पुलिस हैंडल करती है। सो ये स्टेट का भी काम है। ऐसी पब्लिक इंफ्रा बनाना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, हेल्थ एंड वेलफेयर, ये सारी चीज़ें कौन करते हैं, सारे लेवल्स पे हो रही होती है, ठीक है। इकोनॉमिक फंक्शंस जो होते हैं ना, वो यूनियन और स्टेट डिसाइड करता है, क्यों, क्योंकि लोकल लेवल पे उतनी ऑटोनॉमी है नहीं। हाँ, आपको रोजगार दिया जाएगा, वो इकोनॉमिक अफेयर नहीं है, वो सोशल सिक्योरिटी में आता है। सो ये सारी चीज़ें हैं इसमें गवर्नमेंट के फंक्शंस में, जो हमें सीखने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं कि क्यों ज़रूरी है गवर्नमेंट, क्या होगा गवर्नमेंट नहीं होगी तो, ठीक है। वाई, वाई गवर्नमेंट, है ना, तो वही होगा जो पहले होता था, जब सोसाइटी बटी हुई थी, कोई स्टेट नहीं बना था, क्या था तब, माइट इज राइट, मतस्य न्याय, कोई भी किसी को भी मार देगा, किसी तरह का ऑर्डर नहीं होगा, किसी तरह का जस्टिस नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, ठीक है, कोई राइट्स नहीं होंगे।
आज जाओ जंगल में कोई एनिमल्स के राइट्स है, आपके भी नहीं है। बंदूक लेके मत जाना, और बंदूक लेके भी जाओगे तो कौन सा तुम्हें चलानी आती है? अगर ये पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट पढ़ रहे हो यहाँ पे, ऐसे 35 मिनट तक के पढ़ चुके हो, तो कौन सा तुमको गाँव गन चलानी आती होंगी? तो कोई है वहाँ पे राइट्स? कोई राइट्स नहीं है। तो जंगल जो राज होता है ना, वही राज वापस आ जाएगा। ठीक है। सो बहुत ज़रूरी ऑर्गन है, इंस्टीट्यूशन है हमारे अच्छे के लिए कि गवर्नमेंट हो। ठीक है। अब कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं गवर्नमेंट के? ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं ना, आपके कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे फ़ोन चलाना है, ठीक है, जंक फूड खाना है, घूमना है बेवजह, ऊट पटांग लोगों से ही दोस्ती करनी है, ऐसे। दोस्त के बारे में तो खैर कुछ नहीं कहना चाहिए, सब बारे में एक बार रिलीजन के बारे में कह लो आप लोगों से, बट दोस्त के बारे में कुछ नहीं सुनोगे आप। ठीक है। तो ठीक है, सॉरी, दोस्त के बारे में वो चीज़ अपने वापस लेता हूँ। अभी तक की कोई दिक्कत नहीं होगी, दोस्त के बारे में बोलूँगा तो दिक्कत होगी। चलो वापस आओ। है प्रिंसिपल कुछ? पता नहीं है, नहीं है, बट होना चाहिए। जब प्रिंसिपल आप बनाते हो ना, तो आप गुड की तरफ बढ़ते हो। क्या गुड, क्या ज़रूरी है? गुड क्या होता है? बैड और गुड को कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है। देखो ऐसा है कि ये चीज़ें हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है। अगर आप वो करते हो तो वो गुड है, नहीं करते या कम करते हो तो बैड है। वैसे ही गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड है, अगर वो कर रही है या उससे ज़्यादा कर रही है तो गुड गवर्नमेंट है, नहीं कर रही है तो बैड गवर्नमेंट है। तो गुड गवर्नमेंट क्या है? जो ज़्यादा कर रही है, अच्छा कर रही है, रूल ऑफ लॉ दे रही है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी दे रही है। मान लो कि 100 रुपये की बात है, मेरे पास 100 रुपये आए और मुझे 100 रुपये में आप लोगों के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो मैं अकाउंटेबल अगर मानूंगा अपने आप को कि हाँ भाई मेरे पास 100 रुपये आए हैं, मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है, ये अकाउंटेबिलिटी है, मेरे पास उसका रिटर्न या फिर वर्बल रिकॉर्ड है, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी कि मैंने आपको 100 के 100 बताए, जितने आए उतने आपको पता चलेंगे। मैंने रिस्पॉन्स दिखाया कि हाँ भाई क्या करना है 100 रुपये का, बताओ। तुम डिसाइड कर रहे हो कि मैं करूँ? तुमको पार्टिसिपेशन दिया मैंने कि आ जाओ तुम डिसाइड कर लो यार कि क्या करना है, मैं क्या करूँगा। तुम्हारे लिए पैसे आएंगे, ठीक है। इफेक्टिवनेस, वो 100 रुपये में कोशिश करूँगा कि आप लोग जंक फूड ना खाओ, कुछ बेटर चीज़ खाओ, ठीक है। और मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा किसी तरह का। मान लो कि आप 4 लोग हो, तो और आपको 2 को ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि यार ये 50-50 ना इन दोनों को दे देते हैं, इनको जो करना होगा वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये है इक्विटी, ठीक है। इक्वालिटी अलग है, समता अलग है, समानता अलग है। इंक्लूसिवनेस, मैंने सबको शामिल किया, उनको अपने एंड से नहीं दे दिया 50-50, आपको शामिल करके लिया, आपको साक्षी रख के दिया, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लॉ, विधि के समक्ष सबकी समानता। लॉ सबके लिए बराबर होगा, क्योंकि सोसाइटी में हम जब शुरू किए थे तो कोई लॉ नहीं था, एक सुप्रीम था, एक शोषण करता था, एक शोषित होता था। माइट वॉज राइट, नाउ एवरीवन हैज़ गॉट राइट्स, ठीक है। सो ये गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल होते हैं। तो बैड और गुड गवर्नेंस को अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिलीवरी के बेसिस पे करो, ठीक है, कि डिलीवर हो पा रही है चीज़ें तो गुड गवर्नेंस है, नहीं हो पा रही है तो बैड गवर्नेंस है, ठीक है। आया कुछ समझ में? क्या बता, फेलियर्स और चैलेंजेस हम देखेंगे यहाँ पर। क्या है फेलियर्स और चैलेंजेस? करप्शन, करप्शन इज़ अ गुड थिंग फॉर बैड गवर्नमेंट, ठीक है। वही 100 रुपये का एग्जाम्पल कंटिन्यू करें क्या? चलो वही करते हैं। 100 रुपये आए, मैं खा गया, करप्शन हो गया, ठीक है, करप्ट हो गया, मैं आपको नहीं दिया, गलत है ना, गवर्नमेंट फेल हो गई यहाँ पे। ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, भाई ब्लॉकचेन से आए पता वो 100 रुपये, मेरे को आता ही नहीं ब्लॉकचेन चलाना, वो 100 रुपये आए, 10 दिन पड़े रहे, उसके बाद वापस चले गए, लैप्स हो गए। मैं एफिशिएंट इनएफिशिएंट हूँ, इनएफिशिएंट ही बोल रहा था मैं, हाँ, कि मैं कर ही नहीं सकता। आज आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, देखो लोगों को जो एकदम मुगल एरा से बैठे हुए हैं वहाँ पे, और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से निकले वाले जो लोग बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं आता करना, फिर भी वो बैठे हुए हैं, क्यों? सरकारी नौकरी नहीं आता, ब्यूरोक्रेटिकली एफिशिएंट लोग हैं। भाई गवर्नमेंट चाहे तो उनको सिखा सकती है, भाई सीखो, और नहीं तो दूसरों को मौका दो, और नहीं तो सुनो मेरी बात, इतने पैसे मिलते हैं आपको, आप जितने भी पैसे आपको मिलते हैं, एक काम करो, उसका 20-25% निकालो, एक नया लड़का या लड़की उसको हायर करो, उससे काम करवाओ, आपके टेक्निकल काम है, उसको बुलाओ, पार्ट टाइम जॉब उसकी हो जाएंगी, वो आपकी हेल्प करा देंगे, भाई काम तो नहीं रुकेगा, एंड इनएफिशिएंट तो नहीं, इनएफिशिएंसी तो नहीं रहेंगी।
अपने बच्चों को परेशान करेंगे कि ये देखो ये हो नहीं रहा है ऐसा, ये पीडीएफ में मैं ये साइन क्यों नहीं, अरे कैसे कर पाऊंगा पीडीएफ में साइन? डिजिटल सिग्नेचर के टाइम पे कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? छोड़ो भाई वापस आओ। अब्यूज ऑफ पावर। मेरे पास 100 रुपये आए, मैंने तुम लोगों से और 100 100 रुपये ले लेके लाओ, ऊपर से ऑर्डर है कि 100 100 रुपये चाहिए तुमको जमा करके देना। अब मेरे पास पहले तो मैंने करप्शन किया था 100 का, अब मैंने अब्यूज ऑफ पावर करके मेरे पास 100 के 500 हो गए। ठीक है, ये सबसे बुरी चीज़ है, पता है? इससे सबसे ज़्यादा हमको लॉस होता है। ठीक है, अब मैंने मान लो कि मैं अच्छा आदमी हूँ, ये सब से बच के मैं यहाँ तक के आ गया, मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं। अब मैं बनाऊंगा एक पॉलिसी कि कैसे कैसे किस किस को कितना कितना मिल सकता है। 100 रुपये की बात है, लेकिन वो पॉलिसी इतनी बेकार बनाई मैंने कि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई। तो कभी तो मैं 100 रुपये मिले ही नहीं, ना वो मैं रख पाया ना तुम रख पाए, वो ऐसे ही ड्रेन हो गए रखे रखे। ठीक है, और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी सबसे बुरी चीज़। मैं तो मना ही कर दूँ कि भाई क्या, मुझसे क्यों बोल रहे हो, मुझे नहीं पता कौन से 100 रुपये, ठीक है, कहाँ से आए थे मुझे नहीं पता। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ें होती हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें फेस करने को दिखती हैं ना डे टू डे लाइफ में, तो इसलिए डिमांड आती है गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बाकी ये है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हेल्प करता है गवर्नमेंट के लिए? तो जो गवर्नमेंट अपनी लेजिटिमेसी ड्राइव करती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो करती है, और कहाँ से करेंगी? ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है या आज देश दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट से, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करती है। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है कैसे बनेंगी, उनकी पावर्स वहीं डिफाइन होती है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट्स को लिमिट भी करते हैं कि भाई इतना है, इसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लगाते हैं, फंडामेंटल राइट्स लिखते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। चेक्स एंड बैलेंस होते हैं, जुडिशरी चाहे तो एक्शन ले सकती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने शुरू किया गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, सो हमने स्टेट और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को समझा। ठीक है, स्टेट कैसे बना, गवर्नमेंट कैसे बनाई हमने, वो समझा। उसके बाद हमने टाइप समझे गवर्नमेंट के। ठीक है, उसके बाद हमने फंक्शन समझे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं, हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल और मॉडर्न, दो फंक्शन होते हैं स्टेट के। हाँ, स्टेट के और गवर्नमेंट के। ठीक है, उसके बाद हम वही टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स में और गए, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स वाला चार्ट देखा जो तुमने नहीं देखा है मुझे पता है। उसके बाद हम आगे आए और लास्ट में हमने कंक्लूड किस चीज़ पे किया, आगे आकर गुड गवर्नेंस या गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाना चाहिए, अगर तुम यहाँ तक के आ गए हो, तो भाई तो अप्रिशिएशन फॉर यू, क्योंकि ये अब आजकल ना इतना डेफिसिट हो गया है, किसी को पहली बात तो पढ़ना नहीं है। अटेंशन डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया कि भाई किसी को, अब मैं ये सब 30 सेकंड में बता दूँ आपको फटाफट फटाफट कि गवर्नमेंट क्या होती है। स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं, स्टेट के 4 एलिमेंट कौन से होते हैं? टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेंटी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, बस बस मैं आपको एक 30 सेकंड में बता दूँ, आप रील स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाए, ख़त्म, भूल जाओ सब। ये चाहते हैं सब। बट अगर आप यहाँ तक के पहुँचे तो रियली अप्रिशिएट फॉर योर सेल्फ। जितनी देर की मैं क्लास लेता हूँ लगभग उतनी देर का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, इससे तो ज़्यादा की होती है क्लास। तो इन क्लास में तो अटेंड मतलब वो होती है ना, लोगों के ऊपर कंपल्शन होता है। क्यों? क्योंकि भाई उनको अटेंडेंस भी चाहिए। अब आ गए हैं तो बैठना पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। तुम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ तक पहुँचे हो, बड़ी बात है। ख़त्म करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, ये बोला ना, आगे हम और कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या क्या होते हैं, उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ये थोड़ा सा इनिशिएटिव शुरू किया है टू मेक, टू शेयर माई नॉलेज विथ यू, टू टू इम्पार्ट दी क्लैरिटी। तो अगर आप लोग को चाहिए कि भाई मैं आगे बनाऊँ, जो भी ये सब देख रहा है, सो कमेंट करो, इसको पुश करो, जैसे भी कर सकते हो। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, तुम्हें सब पता है कैसे करना है, क्या करना है, कर चुके होंगे अगर तुमको ज़रूरी लग रहा होगा तो करो। अभी ना मैं कोई एग्ज़ाम स्पेसिफिक तरीके से नहीं करा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक प्रिपेयर हो, पहले पहले अच्छे से पढ़ ले, फिर देखेंगे कोई एग्ज़ाम के लिए देखना है नहीं देखना है। बाकी कोशिश करूँगा मैं कि एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ूँ, बट मेरा फोकस है समझाने पे, मैंने बताया ना, अंडरस्टैंडिंग पे। तो अगर और अंडरस्टैंडिंग चाहिए बेटर तो बताओ,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।